मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इस जेएनयू के धरती पर। दोस्तों, जेएनयू में एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है और जेएनयू एक बार फिर से विवादों में आ गया है। वही जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है और कई विवाद इस यूनिवर्सिटी के डिक्शनरी में जुड़ते चले गए। चाहे वो कन्हैया कुमार का हो, चाहे वो उमर खालिद का हो, चाहे वो किसी और नेता का हो, जेएनयू लेफ्टिस्टों और कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि अक्सर जेएनयू की धरती से सत्ता के खिलाफ इनकलाब की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन ये इनकलाब की आवाज कब एक क्राइम में बदल जाता है, एक अपराध में बदल जाता है, एक देशद्रोह में बदल जाता है और राजद्रोह में बदल जाता है, पता नहीं लगता। क्योंकि जेएनयू में कई ऐसे लोग हुए, कई ऐसे छात्र हुए जिन्होंने इस देश की सत्ता के खिलाफ बयान दिया और जिसके बाद उनके बयान को देशद्रोह, राजद्रोह से जोड़ दिया गया और उन्हें यूएपीए लगाकर जेल में भेज दिया गया। इन्हीं शख्सियतों में से एक नाम कन्हैया कुमार का आता है, जिन्हें जेएनयू में विवादित नारा लगाने के जुर्म में जेल भेजा गया था यूएपीए लगाकर। लेकिन कन्हैया कुमार बाद में रिहा हो गए और फिलहाल वो कांग्रेस के नेता हैं। उमर खालिद भी जेएनयू के डिक्शनरी के एक छात्र है, जिन्हें राजद्रोह और देशद्रोह का आरोप लगाकर जेलों में बंद किया गया है और जिन्हें अभी तक बेल नहीं मिल पाया है। 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद है और उन्हें बेल नहीं मिल पा रही। और न जाने ऐसे कितने शख्स हैं जिनका जेएनयू के विवादों से गहरा नाता रहा है। इन सबके बीच एक बार फिर से जेएनयू विवाद में आ गया है, क्योंकि बीते सोमवार को शरजील इमाम और उमर खालिद के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दी। इसी को लेकर जेएनयू के छात्रों ने, लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रोटेस्ट बुलाया और कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे रात को और नारेबाजी की जा रही थी उमर खालिद के समर्थन में और सरकार के खिलाफ। इन सबके बीच से एक नारा सुनाई देता है, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इस जेएनयू की धरती पर। मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी इस जेएनयू की धरती पर, यह नारा अचानक से जेएनयू के कैंपस से निकलकर मीडिया में आ जाता है और सुर्खियां बन जाता है। पूरे मीडिया की इस वक्त यही हेडलाइन है कि जेएनयू में एक बार फिर से विवादित नारा दिया गया और सवाल यह है कि इस नारे को किसने दिया, किसने बोल दिया इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी इस जेएनयू की धरती से। जिसके बाद जेएनयू का कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कुछ छात्रों पर कार्रवाई होगी, कुछ छात्रों पे देशद्रोह लगाया जाएगा, कुछ छात्रों पे राजद्रोह लगाया जाएगा और फिर से जो कैंपस पॉलिटिक्स होती है, जो छात्रों का जीवन होता है, जो छात्र जीवन होता है, उस पे यूएपी और एनएसए जैसे एक्ट लगाकर जेलों में बंद किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन वो छात्र था, कौन वो लोग थे जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के धरती पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सारे स्क्रिप्टेड लोग भेजे गए थे इस तरह के नारेबाजी करने के लिए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है छात्रों का उसे बदनाम किया जा सके, उसे डिफेम किया जा सके। बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह पहलवान आंदोलन को बदनाम किया गया, जिस तरह किसान आंदोलन को खालिस्तानी बना के बदनाम किया गया, उसी तरह जेएनयू में छात्रों का इस छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन के ग्रुप को भी बदनाम करने के लिए इस तरह की नारेबाजी की गई। अब आपको क्या लगता है कि वो किसी छात्र ने ही नारा लगाया या फिर कोई बाहर से स्क्रिप्टेड लोग बुला के, प्लांटेड लोग बुला के इस तरह की देश विरोधी और जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, उनके खिलाफ नारेबाजी कराई गई? देखिए दोस्तों, ये जो नारा है मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, इसे कतई भी सही नहीं कहा जा सकता, किसी भी कीमत पे सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन आप प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये कहेंगे कि तुम्हारी कब्र खुदेगी, तो इसे किसी भी एंगल से, किसी भी विचारधारा से इसको जायज नहीं कहा जा सकता। खैर, जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया इस नारे की वजह से और ये जो क्लिप है वो हर जगह वायरल हो रही है। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, ऐसे ही सच्चाई के साथ जमीनी हकीकत। धन्यवाद।